जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो साथियों, आज मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया है मॉडर्न हिस्ट्री का। और ये टॉपिक साथियों हमारा रहने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री से 1857 की क्रांति या 1857 का विद्रोह, आप लोग कुछ भी बोल दीजिए। साथियों, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जाता जहां इससे एक आध क्वेश्चन ना पूछ लिया जाए। और बिहार शिक्षक भर्ती आने वाली है, टीआरई 3 का एग्जाम होने वाला है। तो इसमें ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लगभग 1 से 2 प्रश्न आप लोगों से यहाँ जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो आज इसमें मैंने संपूर्ण थ्योरी को शामिल किया है और थ्योरी के साथ साथ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इसमें एमसीक्यू को भी शामिल किया है। तो ध्यान से भी वीडियो को देखिएगा। अगर आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का 1857 क्रांति से रिलेटेड कोई भी बुक पूछी जाए, कोई भी स्टेटमेंट पूछ लिया जाए, या किसने कहां से नेतृत्व किया ये पूछ लिया जाए, या उसका प्रतीक चिन्ह क्या था ये पूछ लिया जाए, कोई भी प्रश्न आपका इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ये पीडीएफ दे दी जाए, आपके फोन पर ये पीडीएफ हो, तो आपको उसके लिए इस ग्रुप में शामिल होना होगा। और आप ग्रुप में शामिल होने के लिए मेरे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9808347403। यहाँ थंबनेल पर भी मेरा नंबर है 9808347403 पर आप मैसेज करके ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। यहाँ मैं आप लोगों को कंप्लीट हिस्ट्री और पॉलिटी प्रोवाइड करा चुका हूं। इसके बाद मैं आप लोगों को ज्योग्राफी प्लस एक एक करके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिहार के भर्ती के लिए है वो सारे आपको इस ग्रुप में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आप लोग जल्द से जल्द ग्रुप में शामिल हो जाइए और सारे पीडीएफ आपके पास भेज दिए जाएंगे। प्लस डेली करंट अफेयर की पीडीएफ आपको यहाँ शेयर की जाती है और करंट अफेयर की जो भी इंपॉर्टेंट अब तक मैं पढ़ा चुका हूँ या आगे जो भी होगा वो सब कुछ इसी वीडियो में शेयर किया जाएगा। और जिन मेरे साथियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हूं अपना आज का टॉपिक 1857 की क्रांति। टॉपिक क्या रहेगा हमारा? 1857 की क्रांति। 1857 क्रांति को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी जाती है। इसे किसकी संज्ञा दी जाती है? भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी जाती है। इसके साथ ही इसे भारत का सैनिक विद्रोह एवं राष्ट्रीय आंदोलन भी कहा जाता है। इसे भारत का सैनिक विद्रोह और राष्ट्रीय आंदोलन भी कहा जाता है। अब देख लेते हैं 1857 के विद्रोह के समय पर क्या क्या था। तो देखिए, ये इसमें से क्वेश्चन, ये जो 4 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, ये 4 क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, इसलिए मैंने इनको यहां पर शामिल किया है कि जब 1857 की क्रांति भारत में हुई उस समय पर गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल 1857 में कौन थे, या उस समय पर 1857 क्रांति हुई या विद्रोह हुआ उस समय पर जो गवर्नर जनरल थे ये थे आपके लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और उसी समय पूछ लिया जाए कि ब्रिटेन की महारानी कौन थी, तो विक्टोरिया थी। क्वीन विक्टोरिया इस समय पर ब्रिटेन की महारानी थी। वहीं पीएम पूछ लिए जाए तो किसी किसी एग्जाम में यह पूछ लिया जाता है कि 1857 की विद्रोह के समय या क्रांति के समय ब्रिटेन का पीएम कौन था, तो पार्मिस्टन याद रखिएगा। कौन था? पार्मिस्टन उस समय पर ब्रिटेन के पीएम हुआ करते थे। वहीं 1857 की क्रांति का आपसे प्रतीक पूछ लिया जाए कि 1857 क्रांति का प्रतीक क्या था, तो याद रखिए कमल का फूल और रोटी। कमल का फूल और रोटी 1857 क्रांति का प्रतीक था। वहीं आप लोगों से पूछ लिया जाए कि झंडे, किस रंग के झंडे का उन्होंने प्रयोग किया था, तो विद्रोहियों ने क्या किया था? हरे रंग के झंडे का प्रयोग किया था। किसका? हरे रंग के झंडे का प्रयोग किया था। पीएम पामिस्टन थे। क्वीन विक्टोरिया उस समय पर महारानी थी। लॉर्ड कैनिंग के टाइम की ये बात है। और कमल का फूल और रोटी इसका प्रतीक था। आपको मैं समझता हूं याद हो गया होगा, 1-2 बार मेरे साथ दोहरा लीजिए, आपको याद हो जाएगा। 1857 के विद्रोह की योजना भारत के बिठुर, कहां पर? बिठुर जो कहां पर है? कानपुर है, में तैयार की गई, जिसमें नाना साहब और
अजीमुल्ला खान थे। कौन थे? नाना साहब और अजीमुल्ला खान थे। कहाँ तैयार की गई? बिठूर, जो कहाँ था? कानपुर में था। अच्छा, इसके कारण पूछ लिए जाते हैं, तो इसके कई कारण रहे थे। राजनीतिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, तो एक पूछ लिया जाता तात्कालिक कारण। तो तात्कालिक कारण सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो राजनीतिक कारण भी रहे थे, सैनिक कारण भी रहे थे, और इसमें आपके आर्थिक कारण भी रहे थे। तो तात्कालिक कारण रहा था सैनिकों का विद्रोह। तो देखिए इसमें क्या है मेन, 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सैनिकों को ब्राउन बेस्ड बंदूक की जगह पर न्यू इनफील्ड राइफल प्रयोग करने के लिए दिया। पहले वो कौन सी प्रयोग करते थे बंदूक? ब्राउन बेस्ड बंदूक। इसकी जगह पर उन्होंने कौन सी बंदूक दे दी थी सैनिकों को? न्यू इनफील्ड राइफल दे दी थी। क्वेश्चन यहां से ये पूछ लिया जाता है कि न्यू इनफील्ड राइफल इनको कब दी गई थी सैनिकों को? तो याद रखिएगा, आप लोग याद रखिएगा, दिसंबर 1856 में। कब दी गई थी? दिसंबर 1856, आप याद रखिएगा कब दी गई थी? दिसंबर 1856 में सैनिकों को न्यू इनफील्ड राइफल दी गई थी, जिसमें चर्बी युक्त कारतूस लगी होती थी, जिसे दांत से खींचना पड़ता था। इसमें कैसे कारतूस यूज होते थे? चर्बी युक्त इसमें कारतूस यूज होते थे। और इनके बारे में ये कहा जाता था कि चर्बी जो है वो गाय और सूअर की मांस की। किसकी? गाय और सूअर की चर्बी है। गाय और सूअर की चर्बी है, याद रखिएगा। किसकी? गाय और सूअर की चर्बी है, जिसमें क्या था? चर्बी युक्त कारतूस लगे होते थे, और जिसे क्या करना होता था? दांत से खींचना होता था। सबसे पहले दमदम, सबसे पहले दमदम, दमदम कहां में? बंगाल में स्थित है। ये भी मैंने नोट कर दिया है कि दमदम कहां स्थित है? बंगाल में स्थित है। के सैनिकों ने कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था। सबसे पहले कहां के? याद रखिएगा। वैसे क्वेश्चन अब तक बहुत कम बार पूछा गया है, बहुत ही डीपली पूछेगा तब इस क्वेश्चन को पूछता है। तो दमदम के, और ये बंगाल में स्थित है, यहां के सैनिकों ने इसका प्रयोग करने से मना कर दिया था। 28 मार्च 1857, 28 मार्च 1857 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। क्वेश्चन यहां से बहुत पूछा जाता है कि 28 मार्च 1857 को 34वीं, इसको याद रखिएगा, 34, 34वीं रेजिमेंट, 34वीं रेजिमेंट कौन सी थी? बैरकपुर छावनी। कौन सी थी? बैरकपुर छावनी। 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर छावनी के सिपाही मंगल पांडे। मंगल पांडे किससे रिलेटेड थे? बैरकपुर छावनी से। कौन सी आपकी वो थी रेजिमेंट? 34वीं रेजिमेंट से रिलेटेड थे। ने चर्बी वाले कारतूस का विरोध किया। चर्बी वाले कारतूस का विरोध किया था। कब? 28 मार्च 1857 को इन्होंने इसका विरोध किया था। मंगल पांडे ने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट नाग बाग की गोली मारकर हत्या कर दी, और सार्जेंट ह्यूरस को गोली मारकर घायल कर दिया था। क्या किया था? एक की हत्या कर दी थी, और इन्होंने ह्यूरसन को क्या कर दिया था? घायल कर दिया था। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 में, 8 अप्रैल 1857 में फांसी की सजा दे दी गई, और यही विद्रोह में बदल गया। तो इनको क्या हुआ? फांसी की सजा कब हुई? 8 अप्रैल 1857 में। मंगल पांडे को फांसी कब हुई? मंगल पांडे को फांसी कब हुई? 8 अप्रैल 1857। 8 अप्रैल 1857 आपको याद रखना है। मंगल पांडे को फांसी कब हुई? 8 अप्रैल 1857। डाटा याद रखिएगा, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा हुई। विद्रोह का प्रारंभ कैसे हुआ? अब देखिए, 24 अप्रैल 1857, 24 अप्रैल 1857 को मेरठ छावनी के कुछ भारतीय सैनिकों ने कारतूस लेने से इनकार कर दिया था। कब? 24 अप्रैल 1857 को मेरठ छावनी के कुछ भारतीय सैनिकों ने कारतूस लेने से इनकार कर दिया था। परिणाम स्वरूप उन पर मुकदमा चला, और 9 मई 1857 को 85 सैनिकों को नौकरी से बर्खास्त कर सजा सुना दी गई थी। कब? 9 मई 1857 को 85 सैनिकों को नौकरी से बर्खास्त करके सजा सुना दी गई थी, और इन्होंने विरोध कब किया था? 24 अप्रैल 1857 को से बर्खास्त कर क्या किया? सजा सुना दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ स्थित सभी सैनिकों ने विद्रोह
कर दिया और अपने सैनिकों को रिहा कराकर अस्त्र शस्त्र लूट लिया। अब यहां से ये डेट बन जाती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है, ये यहां से पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति, क्या विद्रोह की शुरुआत कब हुई? तो 10 मई 1857, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये डेट कई बार आपसे पूछी गई है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो याद रखिएगा 10 मई 1857। 10 मई 1857 मुख्य रूप से ये डेट मानी जाती है कि 10 मई 1857 को आपकी 1857 क्रांति की शुरुआत हुई। और कहां से हुई? जगह याद रखिएगा, मेरठ से हुई। कहां से हुई? मेरठ से हुई। और ये पूछे कहां अंत हुआ इसका, तो ग्वालियर में इसका अंत हुआ, ग्वालियर में इसका अंत हुआ। शुरुआत कहां से हुई? यूपी के मेरठ से हुई। अंत कहां हुआ? मेरठ के, कहां पर हुआ? मध्य प्रदेश के मेरठ में, ग्वालियर में इसका अंत हुआ। याद रखिएगा, ग्वालियर में इसका अंत हुआ। शुरुआत मेरठ से हुई। कब हुई? 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत हुई। मेरठ के सभी सैनिक दिल्ली पहुंचे। इसके बाद वो क्या किया? वो लोग दिल्ली पहुंच गए और यहां पर इन्होंने अंग्रेज सेना को पराजित करके दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया था। इन्होंने अंग्रेजी सेना को पराजित करके दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया था। और इन्होंने बहादुर शाह जफर को मुगल शासक, अंतिम मुगल शासक कहा, पूछ लिया जाता है कि अंतिम मुगल शासक कौन था, तो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। और इन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया था। इन्होंने क्या किया? मुगल शासक बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया था। इसके बाद हडसन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना कहां पहुंची? दिल्ली पहुंची 20 सितंबर 1857 को। हडसन के नेतृत्व में 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेना कहां पहुंची? दिल्ली पहुंची। और इन्होंने विद्रोहियों को हराकर दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया। किसने? हडसन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने विद्रोहियों को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद बहादुर शाह जफर को इन्होंने क्या किया? रंगून जेल भेज दिया। कब? 1858 की बात है ये। 1858 में इसको इन्होंने कहां भेज दिया था? रंगून जेल भेज दिया था। और वहीं इसकी मृत्यु 1862 में हो गई थी। तो ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि बहादुर शाह जफर को कहां की जेल भेजा गया था, कौन सी जेल भेजा गया था, तो रंगून की जेल इसको भेजा गया था। और इसकी मृत्यु 1862 में हुई थी। इसकी मृत्यु कब हुई? 1862 में हुई थी। और आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, मैंने आपको कल ही पढ़ाया था कि इसके बेटे को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बात करते हैं हम लोग लखनऊ के विद्रोह की। लखनऊ के विद्रोह की हम बात करें तो लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व किया था वो नवाब वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी बेगम हजरत महल। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि लखनऊ के 1857 क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था, तो बेगम हजरत महल। आपको क्या नाम याद रखना है? बेगम हजरत महल याद रखना है, ने किया। लखनऊ का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने किया। और उन्होंने क्या किया था? अपनी देखरेख में ही, अपनी देखरेख में अवध का नवाब किसे बना दिया था? विरजिस कादिर को बना दिया था। विरजिस कादर को इन्होंने क्या किया था? बना दिया था। अवध का नवाब किसे बना दिया था इन्होंने? विरजिस कादर को बना दिया था अपनी देखरेख में। फिर क्या हुआ? 1858 में कैंपवेल के नेतृत्व में, 1858 में कैंपवेल के नेतृत्व में यहां अंग्रेजी सेना पहुंची और इन्होंने विद्रोहियों को परास्त करके लखनऊ को अपने कब्जे में ले लिया था। कब? मार्च 1858। याद रखिएगा, किसके नेतृत्व में? कैंपवेल के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? कैंपवेल के नेतृत्व में। इससे क्या हुआ? बेगम हजरत महल गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल चली गई थी। ये पूछ लिया जाता है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए बेगम हजरत महल कहां चली गई थी, तो गिरफ्तारी से बचने के लिए बेगम हजरत महल आपकी नेपाल चली गई थी। कहां चली गई थी? नेपाल चली गई थी। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया। किसने किया था? नाना साहब ने किया था। और यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था, तो दोनू पंत। इनका नाम क्या था? दोनू पंत। आप लोग इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम क्या था? दोनू पंत इनका नाम था। और कानपुर के विद्रोह का पूछ लिया, नेतृत्व किसने किया था, तो नाना साहब ने किया था। और नाना साहब ने क्या किया था? अपनी तरफ से लड़ने की जिम्मेदारी जो सौंपी थी वो सौंपी थी तात्या टोपे को। किसको सौंपी थी? तात्या टोपे को सौंपी थी। और तात्या टोपे का भी यहां पर
कई बार एग्जाम में नाम पूछ लिया गया है। तो इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इनका वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग इनका वास्तविक नाम था। दिसंबर 1857 में कैंपवेल के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने कानपुर में विद्रोही को हराकर अपना अधिकार कर लिया। कब? 1857 में दिसंबर। वहीं मार्च 1857 की बात करें तो कहां पर कैंपवेल के नेतृत्व में कहां पर किया था इन्होंने? कहां पर किया था? लखनऊ में किया था। और वहीं दिसंबर 1857 की बात करें तो इन्होंने अपना अधिकार कहां कर लिया? कानपुर पर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया। और नाना साहब इसके बाद कहां भाग गए? नाना साहब भी नेपाल भाग गए। बेगम हजरत महल कहां भागी थी? देखिए, बेगम हजरत महल कहां भागी थी? ये नेपाल भागी थी। और वहीं आपके नाना साहब भी कहां भाग गए? नेपाल भाग गए। और तात्या टोपे को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई थी। तात्या टोपे को क्या हुआ था? गिरफ्तारी करके फांसी दे दी गई थी। इनके साथ इनके दोस्त ने ही विश्वासघात करके इनको गिरफ्तार करवा दिया था। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। कभी कभी क्या होता है, इनके जो राजा थे, पति थे, उनका नाम पूछ लिया जाता। गंगाधर राव था उनका नाम, गंगाधर राव, याद रखिए, गंगाधर राव इनके हस्बैंड का नेम था, याद रखिएगा। तो झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई ने किया। 1858 में झांसी की रानी और ह्यूरोस का युद्ध हुआ था। किसका? ह्यूरोस। इनका युद्ध किससे हुआ? क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है कि झांसी की रानी का युद्ध किससे हुआ था? तो कैप्टन ह्यूरोस से इनका युद्ध हुआ था। और झांसी से लड़ते लड़ते ये कहां तक पहुंच गई थी? ग्वालियर तक ये पहुंच गई थी, जहां ये कहा जाता है कि ग्वालियर से इनको सपोर्ट नहीं मिल पाया था। और इनकी मृत्यु कोटा एवं मोरार के युद्ध में इनकी क्या हुई? मृत्यु हो गई, या वीर गति को प्राप्त हुई। कहां के युद्ध में? कोटा एवं मोरार के युद्ध में ये रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो गई थी। ये कब पूछा जाता है कि वो लड़ते लड़ते कहां पहुंच गई थी? तो लड़ते लड़ते वो ग्वालियर तक पहुंच गई थी। और इनका युद्ध किससे हुआ था? कैप्टन ह्यूरोस से इनका युद्ध हुआ था। याद रखें, ह्यूरोस से इनका युद्ध हुआ था। बात करते हैं इलाहाबाद के नेतृत्व की। तो इलाहाबाद का जो नेतृत्व किया था, ये किया था लियाकत अली ने। इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली, मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद का नेतृत्व किया था। बिहार में भी जगदीशपुर पूछ लिया जाता है कि बिहार का नेतृत्व या जगदीशपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। किसने? कुंवर सिंह ने किया था। और इनकी एज 80 साल थी। कितनी साल थी इनकी एज तब? 80 साल की एज में इन्होंने वहां का नेतृत्व किया था। बाबू कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया। कितनी साल की उम्र में? 80 साल की उम्र में इन्होंने वहां का नेतृत्व किया था। फैजाबाद का नेतृत्व पूछ लिया जाता है तो अहमदुल्ला शाह, किसने? अहमदुल्ला ने किया था। मौलवी अहमदुल्ला ने कहां का नेतृत्व किया? फैजाबाद का नेतृत्व किया था। और इन्होंने युद्ध किया था, ये गौरिल्ला पद्धति से किया था। किससे? गौरिल्ला पद्धति से इन्होंने युद्ध किया था। अब देख लेते हैं हम लोग, इससे संबंधित विचार पूछ लिए जाते हैं। 1800 संबंधित से क्या होता है? 1857 क्रांति से संबंधित विचार पूछ लिया जाता है। किसने क्या कहा इसके बारे में, किसके क्या विचार रहे थे? तो देखिए, यह भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये कहा था आपका, ये किसने कहा था? ये कहा था वीडी सावरकर और अशोक मेहता ने। किसने कहा था? वीडी सावरकर और अशोक मेहता ने कहा था कि यह भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह आंदोलन राष्ट्रीय विद्रोह था। यह कहा था डिसरेली ने। यह किसने कहा था? डिसरेली ने यह कहा था कि यह आंदोलन राष्ट्रीय विद्रोह था। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? डिसरेली ने कहा था। यह एक सैनिक विद्रोह था। यह कहा था लॉरेंस एवं सीले ने। यह एक सैनिक विद्रोह था, यह कहा था लॉरेंस एवं सीले ने। आगे बात करते हैं, यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था। यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था, यह कहा था टी.आर. होम ने। किसने कहा था? टी.आर. होम ने कहा था यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। बर्बरता और किसके बीच युद्ध था? युद्ध था।
देखते हैं आगे। यह अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम षड्यंत्र था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम षड्यंत्र था, ये कहा था आउटरम एवं टेलर ने। किसने कहा था? आउटरम एवं टेलर ने कहा था। यह क्या था? यह अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम षड्यंत्र था, आउटरम एवं टेलर ने कहा था। कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया है। यहां पर सोई हुई महिलाओं में सभी विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है, ये कहा था हीरोज ने। ये किसने कहा था? हीरोज ने कहा था। और ये कहा था उन्होंने लक्ष्मीबाई के लिए। किसके लिए कहा था उन्होंने? लक्ष्मीबाई के लिए कहा था। लक्ष्मीबाई के लिए। किसके लिए कहा गया था ये? लक्ष्मीबाई के लिए। कैप्टन हीरोज ने ये शब्द कहे थे। किसने कहे थे? कैप्टन हीरोज ने, लक्ष्मीबाई के लिए। अब देख लेते हैं 1857 के विद्रोह के महत्वपूर्ण केंद्र। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है कि कहां से नेतृत्व किसने किया और उसका दमन किसने किया था। यहां से बहुत ज्यादा हो जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से बहुत ज्यादा बनता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं झांसी। झांसी का जो केंद्र था, वहां से नेतृत्व जो किया था, ये किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया था? नेतृत्व किया था। और इनके विद्रोह का दमन करने वाला कौन था? कैप्टन हीरोज। कौन था? कैप्टन हीरोज। वहीं हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व किया था। और इसका दमन किसने किया था? हडसन ने दमन किया था। और 1858 में इनको क्या किया लिया गया था? मैंने बताया था आपको, गिरफ्तार कर दिया गया था। वहीं कानपुर विद्रोह की बात करें, कानपुर में विद्रोह किसने किया था? नाना साहब विद्रोही थे। और इन्होंने लड़ाई का जिम्मा किसे सौंपा था? तात्या टोपे को सौंपा था। इनका कमेंट में नाम बताइएगा, इनका मैंने आपको वास्तविक नाम क्या बताया था। और इसके उसको कुचलने वाला या विद्रोह का दमन करने वाला कौन था? कैंपबेल था। कौन था? कैंपबेल था। मार्च 1857 में। कब? मार्च 1858, इसको याद रखिएगा। वहीं लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया था। और इस आंदोलन को भी, विद्रोह का दमन करने वाला कौन था? कैंपबेल ही था। कौन था? कैंपबेल ही था। इसका भी किसने किया था? ये भी किया था बेगम हजरत महल ने। वहीं बात करें हम जगदीशपुर या बिहार। जगदीशपुर कभी कभी यहां बिहार दे देता है आपको। क्या दे देता है? बिहार। जगदीशपुर बिहार। यहां से किया था बाबू कुंवर सिंह ने। और इसके आंदोलन को, जो विद्रोह का दमन किया था, ये किया था विलियम टेलर ने और विंसेंट आयर ने। विलियम टेलर और विंसेंट आयर, इन्होंने किया था। वहीं इलाहाबाद की बात करें, इलाहाबाद का जो नेतृत्व किया था, ये किया था लियाकत अली ने। किसने किया था? लियाकत अली ने किया था। और इसका दमन किया था जनरल नील ने। किसने? नील ने क्या किया था? इस विद्रोह का दमन कर दिया था। वहीं फैजाबाद की बात की जाए, फैजाबाद की बात की जाए तो फैजाबाद में अहमदुल्ला शाह ने यहाँ का नेतृत्व किया था। और कैंपबेल ने क्या किया था? इसका दमन किया था। मेरठ की बात की जाए कि मेरठ का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था कदम सिंह ने। किसने किया था? कदम सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। और दमन किया था वहां की सेना ने, स्थानीय सेना ने। स्थानीय सेना का मतलब वहां पर जो सेना थी, उसने उसका दमन किया था। मथुरा की बात कर ली जाए तो मथुरा से का जो नेतृत्व था, वो देवी सिंह के द्वारा किया गया था। और स्थानीय सेना के द्वारा वहां उनके आंदोलन का दमन कर दिया गया। वहीं कुल्लू की बात की जाए, कुल्लू की बात की जाए तो कुल्लू से वीर सिंह और प्रताप सिंह ने नेतृत्व किया था। स्थानीय सेना ने उनका आंदोलन कुचल दिया या उसका दमन कर दिया था। बरेली की बात की जाए तो बरेली से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। खान बहादुर खान, क्या है? खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था। और इसका दमन किया था, यह किया था कैंपबेल ने। किसने? कैंपबेल ने। गोरखपुर की बात की जाए तो गोरखपुर से दो लोगों ने मुख्य रूप से किया था, गजादर सिंह और निजाम मोहम्मद। गजादर सिंह और निजाम मोहम्मद। और स्थानीय सेना ने क्या किया था? इस विद्रोह का दमन कर दिया था। गोरखपुर से किसने किया था? गजादर सिंह ने और निजाम मोहम्मद ने। और स्थानीय सेना ने क्या किया था? इनके विद्रोह का दमन कर दिया था। वहीं मंदसौर की बात करें हम लोग, मंदसौर में किया था, मंदसौर एमपी, याद रखिएगा मंदसौर एमपी। मंदसौर की बात करें, ये किया था फिरोज शाह ने। और फिरोज शाह का जो
दमन कुचला था, या आंदोलन कुचल दिया गया था, या आंदोलन का दमन कर दिया गया था, विद्रोह का दमन कर दिया गया था, ये किया था वहां की स्थानीय सेना ने। वहीं हम लोग असम की बात करें तो असम से जो नेतृत्व करता थे वो थे आपके मनीराम। असम से नेतृत्व किसने किया था? मनीराम ने किया था, और स्थानीय सेना ने इनके विद्रोह का दमन कर दिया था। कोटा राजस्थान की बात करें तो जयदयाल और हरदयाल ने यहां पर नेतृत्व किया था। वहीं स्थानीय सेना के द्वारा इनके आंदोलन का, इनके विद्रोह का दमन कर दिया गया था। अब बात कर लेते हैं कि विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण क्या था। विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें असफलता का मुख्य कारण, तो अंग्रेजी सेना का कुशल नेतृत्व। अंग्रेजी सेना का कुशल नेतृत्व यह सबसे बड़ा कारण था। बात करें एक और कारण की, तो विद्रोह का सीमित स्वरूप जो था साथियों विद्रोह करने का, वो क्या था? बहुत ही सीमित स्वरूप था। देसी नरेशों एवं सरदारों की गद्दारी। देसी नरेशों एवं सरदारों की गद्दारी, ये सबसे बड़ा रीजन हम कह सकते हैं कि देसी नरेश जो थे और सरदार जो थे वो क्या थे? अंग्रेजों के साथ मिल जाते थे, सपोर्ट नहीं करते थे। जन समर्थन का अभाव, क्या? जन समर्थन का अभाव, और कह सकते हैं कुशल नेतृत्व का अभाव भी था। कुशल नेतृत्व का अभाव और निश्चित उद्देश्यों का अभाव, ये मैं कह सकता हूं 6 मुख्य कारण थे। 6 मुख्य कारण विद्रोह की असफलता के 6 मुख्य कारण मैंने आपको बता दिए। अंग्रेजी सेना का कुशल नेतृत्व, विद्रोह का सीमित स्वरूप, देसी नरेशों एवं सरदारों की गद्दारी, जन समर्थन का अभाव, कुशल नेतृत्व का अभाव और निश्चित उद्देश्यों का अभाव, ये 6 मुख्य कारण कह सकते हम लोग थे। अब बात कर लेते हैं 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं जो कई बार एग्जाम में पूछ ली गई हैं कि ये पुस्तक किसकी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट। 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट, ये पुस्तक है अशोक मेहता की। किसकी? अशोक मेहता की ये पुस्तक है। और दूसरी वही पुस्तक की बात करें 1857, इसकी बात करें तो 1857 ये भी कई बार पुस्तक पूछ ली गई है। ये किसकी पुस्तक है? तो एस एन सेन। किसकी पुस्तक है? 1857 एस एन सेन की ये पुस्तक है। अगली पुस्तक की बात करें द सिपाही इम्यूनिटी ऑफ 1857 ए सोशल एनालिसिस। इस पुस्तक के लेखक हैं HP चट्टोपाध्याय। कौन है? HP चट्टोपाध्याय इस पुस्तक के लेखक हैं। वहीं आगे बात करें हम द कॉलेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट। द कॉलेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट, इस पुस्तक के लेखक हैं सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान किस पुस्तक के लेखक हैं? द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, सर सैयद अहमद खान इसके लेखक हैं। वहीं बात करें अगली पुस्तक की द हिस्ट्री ऑफ द सिपॉय वॉर इन इंडिया। द हिस्ट्री ऑफ द सिपॉय वॉर इन इंडिया, जॉन विलियम की पुस्तक है। किसकी? जॉन विलियम की ये पुस्तक है। अगली पुस्तक की बात करें तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वीडी सावरकर की ये पुस्तक है। वीडी सावरकर की ये आपकी पुस्तक है। अब देख लेते हैं हम लोग इसमें एमसीक्यू। कुछ एमसीक्यू मैंने शामिल किए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहां से क्वेश्चन अक्सर बन जाता है। 1857 के मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? 1857 के विद्रोह को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन जनता का विद्रोह, दूसरा ऑप्शन लोगों का विद्रोह, तीसरा सिपाही विद्रोह, या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कास्तूरों को जो कारतूस आए थे उनका प्रयोग करना। तो ये सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सिपाही विद्रोह के नाम से ये जाना जाता है। अगला देखते हैं 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेटिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि 1857 का जब आंदोलन शुरू हुआ उस समय पर लॉर्ड कैनिंग क्या था? वहां का भारत का गवर्नर जनरल था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था?
1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल का फूल? बिल्कुल था। तलवार थी। कमल और रोटी, लेकिन ये यहाँ पर हो जाएगा, सिर्फ कमल ही नहीं था, कमल के साथ साथ रोटी थी, तो कमल का फूल और रोटी, ये कमल और रोटी, ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। क्या था? कमल और रोटी था। साथियों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और मेरा एक एक साथी, एक एक भाई बहन इस वीडियो को कम से कम 10-10 लोगों को शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि पीडीएफ आपको दे दी जाए तो आपको ग्रुप में शामिल होना होगा 9808347403। इस नंबर पर मैसेज करके आप ग्रुप में शामिल हो सकते हो। यहाँ जो भी अभी तक पढ़ाया गया वो सारी पीडीएफ, डेली करंट अफेयर की पीडीएफ, एनसीईआरटी की पीडीएफ, करंट अफेयर की पीडीएफ हो, या जो पढ़ाया जा रहा रेगुलर इसकी पीडीएफ हो, ये वाली पीडीएफ हो, सारी पीडीएफ आपको इस ग्रुप में शेयर कर दी जाएंगी। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके ग्रुप में शामिल होना होगा, और प्लीज कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ आपको क्या करना है, मैसेज ही करना है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का या ब्रिटिश पीएम कौन था? 1857 के विद्रोह के समय पीएम कौन था? तो लॉर्ड पामस्टन, जॉर्ज या ऋषि सुनक, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन था? लॉर्ड पामस्टन था, और वर्तमान में ऋषि सुनक यहाँ के पीएम है। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में यहाँ के ये पीएम है। 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने पूरी तरह कब दबा दिया था? 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने पूरी तरह कब दबा दिया था? 1857 में, या 1858 में, या 1859 में, या इनमें से कोई नहीं। तो अंग्रेजों के द्वारा जो 1857 का विद्रोह था, यह पूर्ण रूप से 1859 में दबा दिया गया था। पूर्ण रूप से कब दबा दिया गया था? 1859 में यह दबा दिया गया था। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? बिहार से, राजस्थान से, या हरियाणा से, या इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने किया था बिहार से, और बिहार में भी जगह पूछ ली जाए तो जगदीशपुर। कहां से? जगदीशपुर से। कहां से? जगदीशपुर, याद रखिएगा। बिहार में कहां से? जगदीशपुर, आपको याद रखना है। क्वेश्चन 7, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? कई बार एग्जाम में इजी सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम मणकर्णिका था। मणकर्णिका इसका पूरा नाम था, मतलब शुरुआत का नेम था इसका, मूल नाम। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? हिंदू मुस्लिम एकता, या हिंदू सिख एकता, या हिंदू सिख मुस्लिम एकता, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक ये था तत्व, वो था हिंदू मुस्लिम एकता। कौन? हिंदू मुस्लिम एकता सबसे ज्यादा मुख्य तत्व था। साथियों, इसके लिए मैं आपको लगभग 60 प्लस एमसीक्यू नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए 60 प्लस एमसीक्यू जो हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको 60 प्लस एमसीक्यू 1857 क्रांति से करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया था? सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया था 1857 के विद्रोह में? मंगल पांडे ने, या तात्या टोपे ने, या रानी लक्ष्मीबाई ने, या इनमें से कोई नहीं। तो ये दिया था आपका मंगल पांडे ने। किसने? मंगल पांडे ने। इसको 8 अप्रैल याद रखिएगा, 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई थी। इनको फांसी कब दे दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। इलाहाबाद में सिपाही विद्रोह का दमन किसने किया था? इलाहाबाद में सिपाही विद्रोह का दमन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने, कर्नल नील ने, वारेन हेस्टिंग से, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो इलाहाबाद में सिपाही विद्रोह हुआ था, तो वहां का जो दमन किया था उस आंदोलन का, ये करने वाला था कर्नल नील। किसने किया था? कर्नल नील ने ये किया था।
लास्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में किसे देखा जाता है? 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में किसे देखा जाता है? लक्ष्मीबाई को, नाना साहब को, या बहादुर शाह जफर को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसे ये देखा जाता है बहादुर शाह को 1857 क्रांति के सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। तो साथियों ये थी आपकी थ्योरी प्लस आपके कुछ एमसीक्यू। इसके अलावा 60 प्लस एमसीक्यू मेरे द्वारा अगली वीडियो में आप लोगों को 1857 क्रांति से संबंधित करा दिए जाएंगे, तो आप उनको देख लीजिएगा। आपका एक भी क्वेश्चन बाहर, उन क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। अगर आप पीडीएफ चाहते हो इस वीडियो की, तो आप लोग 9808347403 पर मैसेज करके आप लोग इस ग्रुप में शामिल हो सकते हो। वहां आपको सभी पीडीएफ शेयर कर दी जाएंगी, करंट अफेयर की पीडीएफ भी वहां आपको शेयर कर दी जाती है। और जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आई होप ये सेशन, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपको लेनी है जॉब उसके लिए पढ़ते भी रहिए। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।